नमस्कार दोस्तों। लाशों की राजनीति करने वाले, लाशों पर गिद्ध की तरह मंडराने वाले और झूठ मक्कारी के बूते सत्ता चलाने वालों का, उनकी विचारधारा का इस देश में एक रोग की तरह से माहौल बन गया है। झूठ परोसने और झूठी बातों से नफरत पैदा करने और अपने पापों को ढकने की कोशिश हो रही है। जी हां, एक दर्दनाक हादसा होता है कुंभ में। 2025 का कुंभ का जिस तरह से आयोजन सरकार ने किया, जिस तरह से गुजराती और दूसरे पूंजीपतियों को वहां का काम धंधा ठेका सब सौंप दिया गया और जिस तरीके से वहां वीवीआईपी कल्चर डेवलप किया गया, उसके कारण दर्जनों लोग मौत के मुंह में चले गए। वो निर्दोष लोग चले गए जो वास्तव में श्रद्धालु थे और उनकी मौत का कारण बना वीवीआईपी मूवमेंट, वीवीआईपी व्यवस्था और वीवीआईपी पर ध्यान, पूंजीपतियों पर ध्यान, सिने स्टारों पर ध्यान और इवेंट पर ध्यान। जी हां, महाकुंभ 2025 को एक इवेंट बनाया नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ की सरकार ने। निश्चित रूप से कोई यदि भगवा पहन ले तो वो संत नहीं हो जाता। वही दिखाई दिया। दर्द से कराह रहे लोग, लेकिन मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार कर रहा था, हिंदू मुस्लिम की नफरत परोस रहा था, वो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हड़पने का खेल बता रहा था, उसको लेके पोस्ट कर रहा था। उधर प्रधानमंत्री के पद पर बैठा वह व्यक्ति जब मुख्यमंत्री था उसने लाशों की ही राजनीति की थी। 2002 के सांप्रदायिक दंगों पर जब हम गुजरात के बात करते हैं तो डर जाता है, उसको छिपाता है, उसकी डॉक्यूमेंट्री को चोरी कर लेता है। वो जांच रिपोर्ट्स जो आई थी उनको खा जाता है और सारे अपराधों को बचाने का काम करता है। फिर दूसरी तरफ खुद इस देश के अंदर तमाम दंगों फसादों का कारण बनता है। वही प्रधानमंत्री कहता है कि 1954 में जब देश आजाद होने के बाद पहला कुंभ हुआ था तब इतनी मौतें हुई थी, नेहरू ने सब छिपा दिया था, मीडिया ने कुछ छापा नहीं था और न जाने क्या क्या आरोप लगाता है। जब वो यह आरोप लगाता है तब आता है तब का मीडिया ना तो आज की तरह से चरण चुंबक था न डरता था। यह स्थिति थी जब पंडित नेहरू चुनाव लड़े लोहिया से और भारी मतों से जीते, मगर कुछ वोट जो लोहिया को मिले तो अखबारों ने यह भी लिखा था कि नेहरू ने इतने मतदाताओं का विश्वास खोया। इससे समझा जा सकता है नेहरू ने पहले चुनाव में जिस भगवाधारी ढोंगी को हराया था उसके पूरे और करपात्री ने मिल करके जो पूरा गेम प्लान किया था, उस गेम प्लान के कारण वह हादसा हुआ था। हाथी में सवारी करके जाते वक्त हादसा हुआ था। हाथी बिगड़ गया और उसके कारण भगदड़ मची। तमाम लोग नदी में डूब के यानी गंगा में डूब के मरे थे, ना कि किसी में कुचल के मरे थे या किसी उसमें। स्वाभाविक सी बात है, कुछ लोग को चोट आई, कुछ लोग भगदड़ में गिरते हैं, मरते हैं। वो हादसा हुआ था, किसी वीवीआईपी मूवमेंट के कारण नहीं हुआ था। तो इस बात को समझने की जरूरत है। उसी के बाद पंडित नेहरू चाहते तो इसको छिपा सकते थे, तमाम बातें। वो किले के भीतर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1 महीने तक कल्पवास कर रहे थे, जो हमारे राष्ट्रपति थे।
उस समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, वो पूरी व्यवस्था को देख रहे थे और पहली बार इस तरह से बेहतर आयोजन किया गया था जिसमें पूरे मैदान को समतल किया गया था। तमाम अस्पताल, 1 दर्जन अस्पताल बनवाए गए थे और न जाने कितनी चीजें की गई थी उस स्थिति में जब भारत के पास में इतना संसाधन नहीं था। और मुफ्त में कैसे खाना दिया जा सके, मुफ्त में दवा दी जा सके, मुफ्त में और चीजें की जा सके, इन सब चीजों को लेकर के था। सिर्फ एक परिवार वैसा था जो थोड़े संभ्रांत घरों से था जिसकी डेथ हुई थी। शेष वो लोग थे जो वहां भिखारी और दूसरे लोग थे जो भागे थे और वही मरे थे। तो यह पूरी घटना थी। लेकिन उस समय जनसंघ से जुड़ा हुआ, आरएसएस से जुड़ा हुआ एक पत्रकार, फोटोग्राफर था एसएन मुखर्जी, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के परिवार से संबद्ध था। उसने एक फोटो सर्टेन और वो करके जिस तरह से ड्रामा क्रिएट किया था, तब उसने इसे एक कहानी बना दिया था। बहरहाल दुनिया भर के मीडिया ने, सब ने यह पाया कि वहां पर 1000 लोग घायल हुए थे, मरे नहीं थे। और मरने वालों का जो आंकड़ा आया सामने वो 350 के करीब था। और वो भी किसी से वहां नहीं मरे थे, वो गंगा में मरे थे या और जगह। तो किसी को न पेट्रोल डाल के जला देने की बात जो नरेंद्र मोदी कहते हैं या वो कहते हैं, 100% झूठ है। तब इतना सोचा भी नहीं जाता था, इस तरह की गंदे विचार भी नहीं आते थे। न उस समय अफसर इस तरह से लचर होते थे, रीढ़विहीन होते थे कि कानून विरुद्ध व्यवहार करें, और न उस समय राजनेता इतने नैतिकता विहीन होते थे, न इस तरह की राजनीति हावी थी। तो इससे आप समझ सकते हैं, सिर्फ नफरत फैलाने वाले जो करपात्री का गैंग था, जो भगवाधारी गैंग था, जो राजनीतिक खेल किया करता था, उसके अलावा किसी ने ये प्रोपोगंडा खड़ा नहीं किया था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले पर संवेदनशील तरीके से कार्रवाई करने को कहा। उत्तर प्रदेश सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने जस्टिस कमलाकांत वर्मा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, कमीशन बनाया, जिसमें डॉक्टर पन्नालाल जो विशेषज्ञ थे और सिंचाई विभाग के इंजीनियर इन चीफ एससी मित्रा शामिल थे। और इन सब ने मिलकर के जांच करी। उस पत्रकार को भी कहा कि वो तथ्य उपलब्ध कराएं, लेकिन कोई भी वास्तविक तथ्य नहीं उपलब्ध कराया, बल्कि सिर्फ कहानी बता रहे थे। यही वजह है कि कमीशन ने पाया कि सरकार की कहीं कोई कमी नहीं थी। यह पूरी घटना जो साधु संतों को अनुमति थी पशुओं को ले जाने की और हाथी के भड़कने के कारण हुई, जिससे भगदड़ मची और लोग नदी में कूदे, और उसके कारण जो लोगों की मौत हुई थी, और मौत का भी आंकड़ा 350 के करीब था। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना झूठ बोला जाता है। आज भी आप यदि अखबारों में देखें, कोई लिखेगा 1000 मर गए थे, कोई लिखेगा 800 मर गए थे, कोई लिखता है 350 मर गए थे, कोई 500 लिखता है, कुछ भी लिखता है। तो ये कहानियां हैं। बहरहाल, तो सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि इस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, जिसके अंडर में आज भारत की सरकार भी है और उन्हीं की सरकार उत्तर प्रदेश में है। क्यों नहीं वो सारी फाइलें निकलवा करके री इंक्वायरी करा लेते, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। लेकिन झूठ बोलना है, कभी सुभाष चंद्र बोस पे झूठ बोलेंगे, कभी भगत सिंह पे झूठ बोलेंगे, कभी किसी और चीज पे झूठ बोलेंगे। तो झूठ की राजनीति है, मक्कारी की राजनीति। बहरहाल, अब उत्तर प्रदेश में जो हादसा हुआ है, इलाहाबाद में
प्रयागराज में जो हादसा हुआ है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वीआईपी कल्चर है और उस वीआईपी कल्चर के लिए मरवा दिया। बन रहे हैं एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। जिस तरीके से वहां सौंप दिया गया गुजराती पूंजीपतियों के हाथ में, जिस तरीके से वहां पर इवेंट आयोजित किया गया, जिस तरीके से उसे पूरा टूरिज्म बना दिया गया और उसके कारण नुकसान हुआ और ये मौतें हुई। अमावस्या पे प्रयागराज में बहुत भीड़ है, पर अगर आप देखेंगे तो ये अरेल में वीवीआईपी घाट है, यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं दिख रही। बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट है प्रशासन का यहाँ पे। और ये जो जल है सारा जो यहाँ आ रहा है ये त्रिवेणी का ही जल है, संगम नोस से ये जल सीधा यहाँ पर आ रहा है। और कल सुबह मैं यहीं पर स्नान करूंगी, पूजा करूंगी और इतनी शांति और इतना खूबसूरत सा मौसम है इस समय प्रयाग का। कल वैसे मौनी अमावस्या है, कहा यह जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण किया जाता है। कल सुबह मैं भी मौन व्रत पे रहूंगी जब तक मैं यहाँ पर त्रिवेणी के जल में स्नान न कर लूं। ओपन किया गया 13 नंबर से आने के लिए, जाने के लिए वो भी नहीं है। तो इस सच को जानना पड़ेगा, इतिहास को उठाकर अपने नाकामी पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। तो इन मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसने इतने लोगों को आमंत्रित किया लेकिन वास्तव में सबको मरने के लिए झोंक दिया है। यह सत्य है और इस बात को शंकराचार्य जी भी कहते हैं। ये वीआईपी कल्चर क्या है? यहाँ पर आए स्नानार्थी दो तरह के क्यों हैं? एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? ये दो कैटेगरी के स्नानार्थी क्यों आपने बनाए? आपको किस संविधान ने अधिकार दिया एक जगह पर एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुई जनता को दो वर्ग में विभाजित करने का? आप समझ सकते हैं कि इसमें मौत का सिर्फ एक कारण है। हर मौत के लिए वो कथित भगवाधारी योगी जिम्मेदार है या नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं, क्योंकि उन्हीं का ये राजनीतिक पूरा सगुफा है। उधर आप देख ही रहे हैं, इसके पहले भी घटनाएं हुई लेकिन हर एक में संवेदनशील रहा है। लेकिन इलाहाबाद में कुंभ में वह घटना 54 की होने के बाद फिर नहीं हुई, क्योंकि कमलाकांत, जस्टिस कमलाकांत कमीशन की रिपोर्ट आज भी मौजूद है और उस रिपोर्ट में जो सलाह दी गई थी उसको 100% फॉलो किया गया और जिस कारण से फिर कभी भी कुंभ में कोई हादसा नहीं हुआ। एक हादसा 2013 में हुआ तो रेलवे स्टेशन प्रयाग में हुआ था और वहां पर ट्रेन जब दूसरे प्लेटफॉर्म पे आई तो उसमें भगदड़ मची चढ़ने के लिए और रेलिंग टूटी थी, जो फुट ओवर ब्रिज था वो टूटा था और जिसके कारण लोग गिर करके मरे थे, ना कि वो किसी दूसरे कारण से मरे थे, क्योंकि प्लेटफॉर्म चेंज हुआ था और लोग भगदड़ मचाने लगे। यह वजह थी। जीआरपी आरपीएफ की उसमें जिम्मेदारी थी कि बेहतर करते, जिसके लिए वो दोषी भी पाए गए, कार्रवाई भी हुई। और जबकि यह घटना नहीं थी 2013 का कुंभ इससे ज्यादा बेहतर तरह से मैनेज हुआ था, तब उसके प्रभारी मंत्री आजम खान थे। उन्होंने फिर भी इस्तीफा देने की बात की लेकिन उसे नामंजूर किया गया। उधर तत्कालीन रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने बहुत सख्त कदम उठाए थे और
पूरी रेलवे की व्यवस्था को चेंज किया था। तो इससे समझ सकते हैं। बहरहाल इसके अलावा भी कुछ घटनाएं कुछ और जगह के कुंभ में भी हुई हैं, उनको भी ले लीजिए। यदि आप बात करेंगे तो 1986 में जब वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, हरिद्वार में कुंभ हो रहा था, वहां पर घटना हुई थी और उस घटना के लिए प्रशासन जिम्मेदार था, तो सभी पर कड़ी कार्रवाई की गई थी, क्योंकि तमाम जो है वहां पर भी 50 लोगों की मौत हुई थी। और उसमें वीर बहादुर सिंह जब पहुंचे थे कुछ डेलीगेट्स को, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर के, उस दौरान हुई थी। और इसके अलावा जब 2003 में नासिक में भी हुई थी और उसमें भी 39 लोगों की मौत हुई थी, और उस दौरान भगदड़ मचने का कारण सिर्फ वो भी वहां पर संतों और उनके बीच के जो कारण थे उन कारणों से हुई थी। गोदावरी में स्नान के दौरान हुई थी। तो यह समझा जा सकता है। तो यानी घटनाएं होती हैं, लेकिन घटनाएं क्यों हो रही हैं, उसका कारण क्या है, यह बड़ी बात है। तो अब कुंभार्थियों के मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की गंदी राजनीति है, जिसको लेके अब साधु संतों में भी दुख है। और 30 पैंटून के पुल थे, 30 पुल बंद कर दिए गए थे और वीआईपी के लिए सब कर दिया गया था। ऐसा कभी नहीं। तो एक किस्सा बताता हूं। 1989 का है, नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे और वीएन राय एसएसपी थे इलाहाबाद के। कुंभ हुआ। कुछ लोग चाहते थे कि वीआईपी तरह से व्यवस्था हो जाए, कुछ लोगों के दबाव थे। एसएसपी वीएन राय ने नारायण दत्त तिवारी को फोन किया और उनसे कहा, लोग चाह रहे हैं कि हमें वीआईपी वो करने दिया जाए। नारायण दत्त तिवारी ने कहा, किसी को भी वीआईपी अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे मैं खुद क्यों ना हो। और फिर नहीं दी गई थी। लेकिन आज क्या किसी अफसर में यह हिम्मत है? क्या कोई जस्टिस सही से जांच करेगा? क्या कोई कुछ बोलेगा? कितने मीडिया की स्थिति ये कि मीडिया रात तक यह आंकड़े नहीं बता सका, यह दिखा नहीं सका, छिपाता रहा और इसे अफवाह बताता रहा। सोचिए, अफवाह बताता रहा। और फिर सरकार ने ही 30 लोगों की मौत की पुष्टि की, जबकि वहां प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, जो एम्बुलेंस में लाशें डाली गई उनको गिनते हुए बता रहे हैं कि वहां मौत सैकड़ों में है। बहरहाल जो सरकारी आंकड़ा है हम उसी को मानते हैं और उसी के आधार पर यदि कहें तो इतनी मौतें, और ये यही नहीं हो रही। उनका कार्यक्रम था, मुजफ्फरनगर में घटना हुई, इसके अलावा तमाम घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस सरकार में संवेदनशीलता नहीं, सिर्फ अपने पाप छिपाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए और खुद में डर के लिए। तो ये असल में गिद्ध हैं, लाशों की राजनीति करते हैं, लाशों के बूते आते हैं। आपको पुलवामा याद होगा, पुलवामा की लाशों पर नरेंद्र मोदी ने वोट मांगे थे। तो यह लोग हैं ये, इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? जय